हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि आपके सपने और हकीकत के बीच सबसे बड़ी दीवार क्या है? ये कोई और नहीं बल्कि आपका भटकता हुआ ध्यान है। जरा सोचिए, एक पल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगले ही पल फोन पर स्क्रॉल और फिर किसी पुरानी बात में खो गए। नतीजा, आपके बड़े बड़े सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप अपने दिमाग को ऐसा सुपर पावर बना सकते हैं जो हर लक्ष्य को हकीकत में बदल दे। हाँ दोस्तों, यह मुमकिन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके ध्यान को लेजर की तरह तेज कर सकती है। इसका नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। यह किताब, जिसके लेखक हैं सुमन, कहती है कि फोकस कोई सुपर पावर नहीं जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती है। फोकस एक कला है जिसे कोई भी सही दिशा और मेहनत से सीख सकता है। इस किताब की कहानी और इसके गहरे रहस्यों को जानेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर उस चीज पर पूरा ध्यान दे पाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो आपकी जिंदगी कितनी प्रोडक्टिव, सफल और खुशहाल हो सकती है। फोकस की कला सिर्फ यह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी कि आप क्या नहीं कर रहे। ये उन सभी डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने और दूर करने की कला है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें ताकि वह केवल उसी पर ध्यान दे जो हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे, यह कैसे संभव है? सुमन ने बड़े ही सरल और प्रैक्टिकल तरीकों से इसे समझाया है। उन्होंने उदाहरणों, वैज्ञानिक तथ्यों और अपने निजी अनुभवों के जरिए साबित किया है कि फोकस का सीधा संबंध हमारी आदतों, हमारे आसपास के माहौल और हमारी सोचने की प्रक्रिया से है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान हर उस चीज पर टिका रहे जो आपके सपनों को सच कर सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए मिलकर इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें और सीखें कि कैसे हम अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर न सिर्फ आपके फोकस को मजबूत करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। चैप्टर 1, ध्यान की शक्ति, सफलता की कुंजी। सुबह है। सूरज की हल्की किरणें आपकी खिड़की पर दस्तक दे रही हैं। आप एक कप चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सामने आपकी टू डू लिस्ट है जिसमें काम का लंबा सिलसिला है। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, आपका मन भटकने लगता है, कभी फोन के नोटिफिकेशन पर तो कभी किसी पुराने ख्याल पर। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? हम में से कितने लोग सोचते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा और विचारों को एक दिशा में केंद्रित कर पाए तो क्या कुछ नहीं कर सकते? यही सवाल हमें मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के पहले अध्याय में समझाता है। यह अध्याय बताता है कि ध्यान यानी फोकस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान की शक्ति को महसूस कीजिए। यह वह जादुई चाबी है जो आपके भीतर छुपी असीम क्षमताओं का ताला खोल सकती है। लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ काम पर फोकस करना नहीं, यह आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हमारे भीतर की अनिश्चितता और डर खुद ब खुद कम होने लगते हैं। लेखक ने एक तीरंदाज का उदाहरण दिया है। तीरंदाज के लिए सबसे जरूरी क्या है? उसका लक्ष्य। अगर वह बिना लक्ष्य देखे तीर चलाएगा तो क्या वह निशाने पर लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वह अपनी पूरी शक्ति और ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित करता है, तो उसका निशाना सटीक होता है। हम सब उस तीरंदाज की तरह हैं। हमारे पास सपने और लक्ष्य तो हैं, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा और ध्यान से उनकी ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मन एक चंचल बच्चे की तरह हर पल नई दिशा में खींच लेता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ बंटने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया का आकर्षण, ईमेल के लगातार अलर्ट और जीवन की अनगिनत जिम्मेदारियां हमें उलझा देती हैं। लेकिन असली सफलता इन सब को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। लेखक कहते हैं कि ध्यान सिर्फ सफलता का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई को समझने का रास्ता भी है। ध्यान को मजबूत करने का पहला कदम है खुद को समझना। यह जानना कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जैसे ही यह समझ विकसित होती है, आपका ध्यान अपने आप बढ़ने लगता है। लेखक ने ध्यान बढ़ाने के लिए 2 प्रभावी तरीके सुझाए हैं, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस।
मेडिटेशन आपके मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करता है। माइंडफुलनेस आपको हर पल को पूरी गहराई से जीने और उसे महसूस करने की ताकत देता है। ध्यान सिर्फ एक आदत नहीं, यह हमारे जीवन का आधार है। यह हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देता है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमने अपनी जिंदगी की चाबी अपने हाथों में ले ली हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो ध्यान को नियंत्रित करना सीखें। यह आसान यात्रा नहीं, लेकिन यह आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। तो दोस्तों, क्या आप अपने ध्यान को साधने के लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर आज से आप अपने हर काम में पूरी तरह मौजूद रहें तो कितने असंभव लगने वाले सपने भी सच हो सकते हैं। ध्यान की यह कला आपकी असली ताकत को उजागर करने का सबसे बड़ा जरिया है। चैप्टर 2, डिस्ट्रक्शन का जाल, कैसे बचें। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे हम पूरी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं। हमारे सपने, लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सोचिए, इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डिस्ट्रक्शन। यह हमारे जीवन का ऐसा दुश्मन है जो बिना आवाज किए आता है और हमारे सपनों को चुरा लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि डिस्ट्रक्शन सिर्फ आपका समय नहीं चुराता, बल्कि आपकी आत्मा की गहराई को भी प्रभावित करता है? जब आप बार बार फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हैं या बेमतलब टीवी देखते हैं, तो आप सिर्फ समय नहीं गंवाते, आप अपनी रचनात्मकता, फोकस और अनुशासन को भी खो देते हैं। डिस्ट्रक्शन का जाल मकड़ी के जाले जैसा है। जितना आप इसमें फंसते हैं, उतना ही बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने इसे समय रहते नहीं पहचाना तो यह आपके सपनों को धीरे धीरे निगल लेगा। डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंडसेट। हमारा दिमाग हमेशा आसान और आरामदायक चीजों की ओर भागता है। मेहनत, अनुशासन और गहराई से काम करना उसे कठिन लगता है। इसलिए जब भी आपको कोई जरूरी काम करना होता है, आपका दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। चलो एक बार फोन चेक कर लेते हैं, एक गाना सुन लेते हैं या थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। लेखक इसे डोपामाइन ट्रैप कहते हैं। जब आप कोई मजेदार या आसान काम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। यह आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन यह खुशी क्षणिक होती है। फिर आपको और ज्यादा डोपामाइन की चाह होती है और आप बार बार फोन उठाते हैं, बिना सोचे समझे घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। इस जाल से बाहर निकलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपका समय कहां जा रहा है, आप इसे बदल नहीं सकते। डिस्ट्रक्शन हमेशा किसी न किसी ट्रिगर से शुरू होता है। यह ट्रिगर आपके फोन का नोटिफिकेशन हो सकता है, आपका आलस्य या आपके काम में रुचि की कमी। इन ट्रिगर्स को पहचानें। हर बार खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर? अपने दिमाग को रीसेट करना सीखें। अपने फोन से कुछ समय के लिए दूरी बनाएं, नोटिफिकेशन बंद कर दें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान और फोकस बेहतर हो रहा है। डिस्ट्रक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है गहरे काम पर ध्यान देना। जब आप किसी काम को पूरी तरह डूबकर करते हैं, तो आपका दिमाग इतना व्यस्त हो जाता है कि डिस्ट्रक्शन की गुंजाइश ही नहीं रहती। यह न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि आपको अपने काम में संतोष भी देता है। डिस्ट्रक्शन सिर्फ आपके समय की बर्बादी नहीं, यह आपको आपके अपनों से भी दूर ले जाता है। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान फोन पर है। क्या आप उन पलों को जी पा रहे हैं? क्या आप अपने रिश्तों की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं? डिस्ट्रक्शन हमें सिर्फ असफल नहीं बनाता, यह हमें अकेला भी कर देता है। फोकस सिर्फ सफलता के लिए जरूरी नहीं, यह एक खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रक्शन का जाल हर किसी की जिंदगी में आता है। सवाल यह है कि क्या आप इसे अपने सपनों को चुराने देंगे या इसे पहचान कर इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? आज ही शुरुआत करें। अपने समय को समझें, अपने ट्रिगर्स को पहचानें और अपने दिमाग को गहरे काम में लगाएं, क्योंकि आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 3, फोकस का विज्ञान। आपका दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग एक चमत्कार है। यह 24 घंटे 7 दिन बिना थके काम करता रहता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को हर पल आकार देता है।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतना अद्भुत होने के बावजूद यह कभी-कभी क्यों बिखरने लगता है? क्यों हमारा ध्यान एक जगह टिक नहीं पाता? सोचिए, हमारा दिमाग एक घने जंगल जैसा है। इस जंगल में अनगिनत रास्ते हैं। हर रास्ता एक विचार, भावना या आदत को दर्शाता है। जब हम किसी काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा दिमाग उन रास्तों पर चलता है जो उस काम से जुड़े होते हैं। जितना हम किसी विचार या आदत को दोहराते हैं, उतना ही वह रास्ता गहरा और स्थायी बनता जाता है। लेकिन यही दिमाग, जो हमें इतनी शक्ति देता है, कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। आज के डिजिटल युग में हर सेकंड फोन, सोशल मीडिया और दूसरी चीजें हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं। ये जंगल और भी उलझा हुआ महसूस होता है। क्या आपने कभी अनुभव किया कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हैं, तो समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है? इसे वैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं। यह तब होता है जब आपका दिमाग पूरी तरह एक दिशा में केंद्रित हो जाता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें कई बाधाओं को पार करना पड़ता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से विचलित होता है। यह हर नई जानकारी की ओर खींचता है, क्योंकि यह हमारी आदिम प्रवृत्ति है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, तो नई चीजों पर ध्यान देना उनके लिए जीवन मृत्यु का सवाल था। लेकिन आज की दुनिया में यह आदत हमें उलझा देती है। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे होते हैं, तो आपका दिमाग हर छोटे छोटे विचलन पर प्रतिक्रिया करता है, जैसे फोन का नोटिफिकेशन, सड़क पर गाड़ी का शोर या आपके अपने विचार। हमारा ध्यान दो प्रकार का होता है। एक सक्रिय ध्यान, एक्टिव फोकस, जब आप किसी विशेष काम पर पूरी तरह केंद्रित होते हैं। दो स्वचालित ध्यान, ऑटोमेटिक फोकस, जब आपका दिमाग बिना किसी प्रयास के भटकने लगता है। चुनौती यह है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से स्वचालित ध्यान की ओर झुकता है। यह आसान है, तात्कालिक आनंद देता है और हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो हमें खुशी का एहसास कराता है। लेकिन यही क्षणिक खुशी हमें हमारी दीर्घकालिक सफलता से दूर कर देती है। फोकस का मतलब है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। यह आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। यह विज्ञान हमारी भावनाओं और उद्देश्य से गहराई से जुड़ा है। जब आप किसी काम को जुनून और मकसद के साथ करते हैं, तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से उस पर टिक जाता है। कल्पना कीजिए, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो क्या आप केवल शब्द पढ़ते हैं या कहानी में खो जाते हैं? जब आप अपने हर काम में यही जुनून और भावना लाते हैं, तो आपका ध्यान अपने आप गहराई तक चला जाता है। यह भी जरूरी है कि आप अपने दिमाग को हर समय सतर्क रखने की बजाय उसे आराम देना सीखें। अपने आसपास की ध्यान भटकाने वाली चीजों को सीमित करें। हर दिन छोटे छोटे ध्यान केंद्रित करने वाले अभ्यास करें। फोकस एक कला है और हर कला को अभ्यास की जरूरत होती है। जब आप अपने दिमाग को समझते हैं और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो आप न सिर्फ अपने ध्यान को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी जीवन शैली की गुणवत्ता को भी ऊपर उठाते हैं। आपका ध्यान आपकी ऊर्जा का सबसे कीमती संसाधन है। इसे यूं ही बर्बाद न होने दें। इसे उन चीजों में लगाएं जो आपके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें। तो दोस्तों, अब समय है कि हम इस अद्भुत विज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपका फोकस ही आपके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। वो चैप्टर 4, मल्टीटास्किंग का मिथक दुनिया में, जहां हर कोई एक साथ कई काम करने की कोशिश करता है। मल्टीटास्किंग को सफलता की कुंजी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब आप एक समय में कई चीजों पर ध्यान लगाते हैं, तो आप अपने लक्ष्य से कितने दूर हो जाते हैं? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का चौथा अध्याय यही बताता है कि मल्टीटास्किंग सिर्फ एक मिथक है। कल्पना कीजिए, आप एक साथ खाना बना रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं और अपने बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप तीनों काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग इन कामों के बीच तेजी से स्विच कर रहा है। हर बार जब आप अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे पर ले जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क थोड़ी ऊर्जा खोता है। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। यानी आपका दिमाग पूरी तरह किसी भी काम पर केंद्रित नहीं हो पाता। नतीजा, आपका खाना अधपका रह जाता है, ईमेल में गलतियां हो जाती हैं और आपका बच्चा महसूस करता है कि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे। इस प्रक्रिया में न सिर्फ आपकी गुणवत्ता गिरती है, बल्कि आप मानसिक रूप से थकान भी महसूस करने लगते हैं। मल्टीटास्किंग हमें एक झूठी उम्मीद देता है कि हम अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हमें लगता है कि हम हर काम को जल्दी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
लेकिन लेखक ने इस सोच को गहराई से चुनौती दी है। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी काम को पूरी क्षमता से तभी कर सकता है जब वह एक समय में सिर्फ एक ही काम पर केंद्रित हो। क्या आपने कभी देखा कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो वह काम न सिर्फ जल्दी पूरा होता है बल्कि आप उसमें बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं? लेखक इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। यह वह स्थिति है जहां आपका दिमाग पूरी तरह एक दिशा में काम करता है और आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस काम पर होता है। लेकिन इस अवस्था में आने के लिए हमें मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ना होगा। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हर काम के लिए समय और ऊर्जा दोनों चाहिए। जब आप एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं तो आपका मस्तिष्क बिना किसी बाधा के अपनी पूरी शक्ति उस काम पर लगा देता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करते हैं। आप तय करते हैं कि पहले अपनी मीटिंग्स निपटाएंगे, फिर ईमेल चेक करेंगे और उसके बाद परिवार के साथ समय बिताएंगे। जब आप इस तरह काम करते हैं तो आप न सिर्फ अधिक प्रोडक्टिव बनते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी हल्का महसूस करते हैं। लेखक ने खूबसूरती से बताया है कि जब हम अपने समय और ऊर्जा को सटीक रूप से बांटते हैं तो हम जीवन में संतुलन बना पाते हैं। यही संतुलन हमारी खुशी और सफलता की असली कुंजी है। मल्टीटास्किंग छोड़ने का पहला कदम है अपनी प्राथमिकताओं को समझना। यह जानना कि कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे पहले करना। लेखक ने इसे सिंगल टास्किंग का नाम दिया है। जब आप एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं तो आप न सिर्फ बेहतर परिणाम पाते हैं बल्कि उस काम में खुशी भी महसूस करते हैं। लेखक ने एक कहानी साझा की है जो इस अध्याय का सार बताती है। एक छोटा लड़का अपने पिता से हर दिन शिकायत करता था कि वह काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसके लिए समय नहीं निकाल पाता। एक दिन पिता ने तय किया कि वह अपने बेटे के साथ पूरा दिन बिताएंगे। उन्होंने उस दिन अपना फोन बंद कर दिया और काम से पूरी तरह दूरी बना ली। उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान दिया तो वे उसे बेहतर तरीके से समझ पाए। उस दिन पिता और बेटे के बीच जो रिश्ता मजबूत हुआ वह अनमोल था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं तो हम न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। मल्टीटास्किंग हमें भ्रमित करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो अपने हर काम को पूरे ध्यान और समर्पण के साथ करें। याद रखें, आपकी ऊर्जा सीमित है। इसे एक ही दिशा में लगाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, ये समय है कि हम मल्टीटास्किंग को छोड़कर अपने जीवन को एक नई दिशा दें। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 5, ध्यान बनाए रखने के लिए माइंडफुल तकनीक। हम सब ने अपनी जिंदगी में यह अनुभव किया है कि ध्यान बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है। चाहे पढ़ाई हो, काम हो या निजी जिंदगी में किसी बात पर फोकस करना हो, हमारा दिमाग अक्सर भटकने लगता है। इस समय माइंडफुलनेस एक ऐसे टूल की तरह है जो न सिर्फ हमारे फोकस को मजबूत करता है बल्कि हमारी मानसिक शांति को भी बनाए रखता है। इस अध्याय में लेखक ने माइंडफुलनेस को एक जादुई प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। यह सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की कला नहीं बल्कि अपने आप को हर क्षण में पूरी तरह महसूस करने का तरीका है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी स्थिर है, मानो उसमें कोई हलचल ना हो, लेकिन अचानक हवा चलती है और पानी में लहरें उठने लगती हैं। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। जब तक बाहरी दुनिया का शोर और हमारी अंदरूनी चिंताओं का तूफान नहीं आता, तब तक सब कुछ शांत लगता है। लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों के भंवर में फंसते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। माइंडफुलनेस हमें इस झील की तरह स्थिर रहने की कला सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने विचारों को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे शांत करें। माइंडफुलनेस की शुरुआत ब्रीदिंग एक्सरसाइज से होती है। जब भी आपका ध्यान भटके, एक पल रुकें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप हर सांस के साथ जीवन को अपने अंदर ले रहे हैं। यह प्रक्रिया न सिर्फ आपके शरीर को रिलैक्स करती है बल्कि आपके दिमाग को वर्तमान क्षण में वापस लाती है। इसके अलावा माइंडफुलनेस में सेंस अवेयरनेस पर भी जोर दिया गया है, यानी अपने आसपास की चीजों को गहराई से महसूस करना। अगर आप टहल रहे हैं तो अपनी चाल पर ध्यान दें। पैरों के नीचे जमीन का एहसास करें, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट को महसूस करें। ऐसा करने से आपका दिमाग उन अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाएगा जो उसे उलझा रहे थे। एक और दिलचस्प बात है जजमेंट फ्री थिंकिंग।
हम अक्सर अपने विचारों को सही गलत के तराजू में तौलते रहते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस सिखाती है कि हर विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है। उसे बदलने या दबाने की कोशिश न करें। यह हमें गहरी मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान केंद्रित करने का साधन नहीं, यह हमें हमारी छुपी क्षमताओं से भी परिचित कराता है। जब आप माइंडफुलनेस के जरिए ध्यान लगाना सीखते हैं, तो आप न सिर्फ अपने काम में बेहतर होते हैं, बल्कि आपकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपका ध्यान फोन या दूसरी चीजों पर जा रहा है। माइंडफुलनेस की मदद से आप अपने दिमाग को समझा सकते हैं कि अभी यह काम कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप इसे वर्तमान क्षण में लाते हैं, आपका फोकस अपने आप बढ़ने लगता है। माइंडफुलनेस हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकें। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारी सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है, लेकिन माइंडफुलनेस की तकनीक से हम अपनी बेचैनी को शांत कर सकते हैं और चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो अगर आप भी ध्यान केंद्रित करने की इस कला में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। यह न सिर्फ आपके दिमाग को शांत करेगा, बल्कि आपको हर उस चीज पर फोकस करने में मदद करेगा जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। ध्यान केंद्रित करना सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, यह हमारी जिंदगी का आधार बन सकता है। जब आप इस कला को सीख लेते हैं, तो आप न सिर्फ अपने सपनों को पाने के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। चैप्टर 6, डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित कैसे करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा हर पल किसी न किसी डिवाइस से जुड़ा हुआ है। सुबह उठते ही हमारा पहला हाथ फोन की ओर जाता है और रात को सोते वक्त आखिरी चीज भी यही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह डिजिटल युग जो हमें दुनिया से जोड़ता है, धीरे धीरे हमारे ध्यान और मानसिक शांति को कैसे छीन रहा है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का 6वां अध्याय हमें इस उलझन भरे दौर में ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त हमारी दिल की बात समझ रहा हो। डिजिटल युग में हमारा ध्यान एक कमोडिटी बन चुका है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और इंटरनेट की दुनिया हमें अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करती है। हर नोटिफिकेशन हमें हमारी वास्तविकता से दूर ले जाता है। जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों के जाल में फंसते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे थकने लगता है। यह सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भी प्रभावित करता है। आप अपने काम में गहराई से डूब नहीं पाते, अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिता पाते और यहां तक कि खुद के साथ भी नहीं जुड़ पाते। इस अध्याय का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह सिर्फ समस्याओं को बताने तक सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिससे आप इस शोर शराबे से बाहर निकल सकते हैं। यह कहता है कि तकनीक को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। कल्पना कीजिए, आप अपने फोन को एक तरफ रखते हैं और सिर्फ 15 मिनट के लिए किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शुरुआती दिनों में यह कठिन लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग तुरंत किसी नोटिफिकेशन या मैसेज की ओर भागेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप इस आदत को विकसित करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आप अपने काम में कितने गहरे उतर सकते हैं। यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है। एक व्यक्ति जो अपने दिन भर के कामों से बहुत थक चुका था, उसने यह आदत अपनाई। उसने तय किया कि हर सुबह 30 मिनट वह बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताएगा। पहले दिन यह चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह 30 मिनट उसके दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। वह शांत महसूस करने लगा, अधिक रचनात्मक हो गया और सबसे खास बात, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। ध्यान केंद्रित करने का मतलब सिर्फ काम पर ध्यान देना नहीं। इसका मतलब है कि जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो पूरी तरह वहां मौजूद रहें। जब आप खाना खा रहे हों, तो हर स्वाद को महसूस करें। प्रकृति के बीच हों, तो हर क्षण का आनंद लें। डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित करना एक कला है, और यह अध्याय हमें इसे सीखने की शक्ति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है अपनी जिंदगी के हर पल को गहराई से जीना। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं। अपने फोन को थोड़ा दूर रखकर खुद के साथ समय बिताएं, क्योंकि जब आप खुद को समय देंगे, तभी आप दूसरों को भी अपनी पूरी ऊर्जा दे पाएंगे। तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, न कि इसे जटिल करने के लिए। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप डिजिटल युग की हलचल में खोए रहेंगे,
या अपने ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपनी जिंदगी को नया आयाम देंगे। चैप्टर 7, लक्ष्य निर्धारण, सही तरीके से फोकस करें। फोकस यानी एकाग्रता सफलता की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर देखना शुरू करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि हम केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सही तरीके से फोकस करना जानते हैं? मास्टर दी आर्ट ऑफ फोकस का यह हिस्सा हमें यह समझने का अवसर देता है कि लक्ष्य निर्धारण और उस पर टिके रहना क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसे सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। हम सबके पास एक सपना होता है, लेकिन अक्सर हमारी गलती यह होती है कि हम कई चीजों में उलझ जाते हैं। हम एक साथ कई लक्ष्यों को पाने की कोशिश करते हैं और नतीजा यह होता है कि हम किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह नहीं पा पाते। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानना और उसे प्राथमिकता देना सबसे पहला कदम है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं तो आप अपने दिमाग को उस दिशा में चलने का आदेश देते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे तीरंदाज अपने निशाने पर तीर लगाता है। निशाना साफ, ध्यान केंद्रित, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना ही काफी नहीं। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें भटकाने की कोशिश करती हैं। कभी मोबाइल फोन, कभी सोशल मीडिया, तो कभी दूसरों की राय। हमें यह समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें वास्तव में मायने रखती हैं। फोकस का मतलब है उन चीजों को अलविदा कहना जो आपको आपके रास्ते से हटाती हैं। यहाँ एक कहानी का जिक्र जरूरी है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे दौड़ में स्वर्ण पदक जीतना है। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी, लेकिन बीच बीच में उसके दोस्त उसे पार्टी के लिए बुलाते, परिवार वाले उस पर दबाव डालते और कभी कभी उसे खुद पर भी शक होता। ऐसे में उसने एक मंत्र अपनाया, हर दिन एक कदम। उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाएगा। धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी आदतें उसकी बड़ी सफलता का आधार बन गईं। छोटी छोटी चीजें जैसे समय का सही उपयोग और अपने काम की प्राथमिकता तय करना आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आपको अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा ताकि हर दिन आप उसे आसानी से पा सकें। यह आपको निराशा से भी बचाता है और लगातार प्रेरित रखता है। भावनाओं की भूमिका भी बेहद अहम है। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित और जुनूनी होते हैं तो आपका दिमाग और शरीर एक साथ काम करते हैं। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और जुनून कैसे बनाए रखें। अगर कभी आप थकावट महसूस करें तो अपने उद्देश्य को याद करें। सोचें कि आपने यह सपना क्यों देखा था और इसे पाने का आपके लिए क्या मतलब है। सही तरीके से फोकस करने का अर्थ यह भी है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी प्रगति में बाधा डालती हैं। हो सकता है यह आपका आलस्य हो, डर हो या दूसरों की राय का डर। लेकिन जब आप अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं और उन्हें दूर करने की रणनीति बनाते हैं तो आप और मजबूत बनते हैं। हमें अपने सफर का आनंद लेना चाहिए। फोकस का मतलब यह नहीं कि आप अपनी पूरी जिंदगी तनाव में जिएं। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों को जीने का मजा लें। हर कदम पर खुद को सराहें और समझें कि सफलता का असली मतलब केवल लक्ष्य को पाना नहीं, बल्कि उस सफर को पूरी शिद्दत से जीना है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सचमुच बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह पाना चाहते हैं, तो सही तरीके से फोकस करना सीखें। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें, अपने समय का सदुपयोग करें और अपने सपनों की ओर हर दिन एक कदम बढ़ाएं। याद रखें, आपकी सफलता आपके फोकस की गहराई में छिपी है। चैप्टर 8, गहरी सोच का महत्व, डीप वर्क कैसे करें। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका हर काम गहराई और फोकस से भरा हो, जहां आपका दिमाग शोर शराबे और अनावश्यक विचारों से मुक्त होकर केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित हो। यही वह कौशल है जिसे डीप वर्क कहा जाता है। यह सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि एक कला है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। गहरी सोच का मतलब है अपने दिमाग को पूरी तरह किसी एक काम में झोंक देना। यह वह अवस्था है जब आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं और केवल उस काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह आसान नहीं, क्योंकि आज की तेज रफ्तार दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। लेकिन अगर आप इस कला को समझ लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी और रचनात्मकता कई गुना बढ़ सकती है। सोचिए, जब आप गहराई से काम करते हैं तो आप न सिर्फ बेहतर परिणाम पाते हैं,
बल्कि आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। गहरी सोच हमें हमारी क्षमता का वास्तविक अनुभव कराती है। ये हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और कुछ नया, कुछ अद्भुत बनाने की प्रेरणा देती है। ऐसे समय में जब सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग ने हमारा ध्यान बांट रखा है, गहरी सोच ही वह हथियार है जिससे आप इस भीड़ में अलग खड़े हो सकते हैं। डीप वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के शोर को शांत करना होगा। ये शोर न सिर्फ बाहरी आवाजों का है, बल्कि आपके अंदर चल रहे अनावश्यक विचारों का भी। अपने दिमाग को एकाग्र करने के लिए आपको कुछ नियम बनाने होंगे। 1. डिस्ट्रक्शन से बचें। अपने फोन, सोशल मीडिया और सभी तरह की रुकावटों को दूर रखें। एक ऐसा स्थान चुनें जहां आप पूरी तरह अपने काम में डूब सकें। 2. समय तय करें। गहरी सोच के लिए नियमित समय निकालें। यह समय आपका पवित्र समय होना चाहिए, जिसमें केवल आप और आपका काम हो। 3. धैर्य रखें। डीप वर्क एक कौशल है जिसे समय और अभ्यास से निखारा जा सकता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसका आनंद लेना शुरू करेंगे। जब आप गहरी सोच में डूबते हैं तो यह न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी। यह आपके दिमाग को शांत करता है और आपको एक अद्भुत ऊर्जा से भर देता है। यह वह अवस्था है जब आप खुद को अपने काम से जोड़ पाते हैं, जैसे कोई कलाकार अपनी कला से जुड़ा होता है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन 1 घंटा गहराई से सोचने और काम करने में लगाएं, तो आप न सिर्फ अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा कर पाएंगे, बल्कि आपकी पहचान भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनेगी जो अपने काम में महारत रखता है। लोग आपकी मेहनत और आपके काम की गुणवत्ता को पहचानने लगेंगे। डीप वर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये एक जीवन शैली है। यह आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग कर सकते हैं। यह आपको खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में गहराई लाना चाहते हैं, तो डीप वर्क को अपनाएं। यह आपको न सिर्फ सफल बनाएगा, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगा जो अपनी सोच और काम से दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है।